नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल और मैं डियर विमल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखा था। इस वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा पढ़ेंगे। विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। विलोपन विधि मतलब इलिमिनेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है विलोप मतलब हमें किसी भी एक चर पद को विलोप मतलब गायब कर देना है, इलिमिनेट कर देना। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण दिया गया है, एक निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसे विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण दिए गए x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण दिया गया है। दोस्तों देखिए विलोपन विधि में क्या किया जाता है, हमें एक पद को, एक चाहे चर पद हो x को या y को कैंसिल करना है, चाहे इसे गुणा करें, चाहे जिस संख्या से गुणा करके हमें कैंसिल करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर x है, इस वाले में 2x लिखा हुआ है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2x आ जाएगा, यहाँ भी 2x आ जाएगा। फिर अगर हम घटा देंगे, dx से x कैंसिल हो जाएगा और y वाले का हमें मान मिल जाएगा। तो ऐसे ही करना है। चलिए करके पता करते हैं कैसे किया जाएगा। पहले समीकरण 1 और 2 जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। दिया गया x प्लस वाई बराबर 5 ये दिया गया है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लिए। हमें 1 2 मिल गया। अब यहाँ देखिए हमें पता करें, जैसे देखिए हम समीकरण 1 2 में 2x लिखा हुआ है, इसमें x अकेले है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x आ जाएगा, ये भी 2x आ जाएगा, तो एक हमें कैंसिल कर देंगे। ऐसे y वाले में देखिए y वाला अगर हमें कैंसिल करना है तो हम देखिए समीकरण 2 में 3y लिखा हुआ है, समीकरण 1 में केवल y है। समीकरण 1 में हम अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 3y और 3y तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, हमें x वाले का मान मिलेगा। हमें एक पद को दूसरे पद के समान लाना है। जैसे ये वाला 2x था, हमें यहाँ पर भी 2x ला देंगे। यहाँ पर अगर 3y है तो हम ये वाला 3y ला देंगे एक ही को। तो चलिए यहाँ पर हम लिखें, जैसे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे। और समीकरण 1 में जब करेंगे, इसका मतलब ये नहीं केवल x में गुणा होगा, पूरे समीकरण में 2 से गुणा होगा। तो x में 2 से गुणा हो कितना आएगा, आएगा 2x। और उसके बाद प्लस लगाओ, y में गुणा होगा 2 से तो आएगा 2y बराबर 2 का गुणा अगर हम 5 में करें कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये हम इसे मान लेंगे। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखिए, अब हमें समीकरण 1 का कोई काम नहीं है, हमें समीकरण 2 मिल गया और 3 मिल गया है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो ऐसे लिख दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम समीकरण 3 को घटा दे रहे हैं, माइनस करेंगे। पहले समीकरण 2 जो लिखा है वो लिख लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर हो गई है 4 के। अब ऐसे तीसरा वाला समीकरण लिख लीजिए, 2x प्लस 2y बराबर आ गया 10 के। हम घटा रहे हैं। दोस्तों देखिए घटाया कैसे जाता है, जब माइनस करेंगे सबका चिन्ह बदल दिया जाएगा। दोस्तों माइनस करने में, जैसे यहाँ 2x के आगे प्लस लगा हुआ था अभी, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। जब हमें माइनस करना होता है सबका चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अब प्लस था, अब प्लस हट के उसकी जगह माइनस आ चुका है। यहाँ प्लस था तो ये हो गया माइनस, ये प्लस था तो ये आ गया माइनस। देखिए अभी ये माइनस में ये प्लस में, तो 2x हो गया कैंसिल। अब देखिए y वाला माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है, 3y माइनस 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। तो माइनस लगा लीजिए, 3 में 2 जोड़ी कितना आएगा, 5y बराबर, ये देखिए प्लस में 4, यहाँ पर 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस लगता है। 10 में 4 माइनस करें कितना आएगा,
6 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है 10। 10 का कौन सा चिन्ह लगा हुआ है माइनस। प्लस था पहले बट अब माइनस आ चुका है। हमें y का मान निकालना है तो लिखा जाएगा y बराबर ये -6 ये गुणा में है, इस गुणा में है इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -5 6 माइनस से माइनस कट गया तो हमें y का मान कितना मिल गया y बराबर हो गया 6/5। ये हमें y का मान मिल गया। अब हमें वैसे y के मान से x का मान निकालना है। तो इसे y का मान हमें 6/5 मिल चुका है। चाहे जिसमें रख दिए समीकरण 1 में ही रख देंगे। ये समीकरण क्योंकि ज़्यादा ही दी लग रहा है तो लिखिए y का मान, हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसमें ये जरूरी नहीं समीकरण 3 2 चाहे जिसमें रखिए आप, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण हम 1 में रख देंगे। जहाँ पर y लिखा है उसकी जगह 6/5 रखेंगे। तो x लिखिए x प्लस 6/5 लिखा हुआ है बराबर 5। देखिए चर पद को एक तरफ रखना है y और अचर पद को दूसरी तरफ रखना है। तो हम यहाँ पर x का मान निकालना है इसलिए प्लस 6/5 जो यहाँ प्लस में है इसे हम उस तरफ कर देंगे। तो हो जाएगा x बराबर, पहले लिखा है 5 तो 5 लिखा ही जाएगा। ये प्लस 6/5 इस तरफ प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो -6/5 हो जाएगा। अब हमें भिन्न करना है तो एलसीएम आएगा 5 और 5 वाले का गुणा से हो जाएगा कितना आएगा 25 आ जाए। 25 में से हमें 6 माइनस कर देना है। यहाँ पर ऊपर 6 लिखा तो 6 माइनस कर देंगे। तो 25 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 19/5। हमें ये मिल गया x का मान, x का मान हमें मिल गया ये। अब चाहे तो आप इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ x का मान जितना आया और y का मान जितना आया रख देंगे तो 5 के बराबर आएगा। चलिए देखते हैं, चलिए सत्यापन भी हम कर दे रहे हैं। सत्यापन, चलिए हम x का मान भी और y का मान भी समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो चलिए x प्लस y बराबर 5 था तो x का मान हमें कितना मिला, x का मान मिला 6/5। पहले लिख लीजिए समीकरण जितना था ये था। x का मान हमें मिला 6/5 तो 6/5 लिख दीजिए प्लस y का मान मिला कितना 19/5 तो 19/5 बराबर इस तरफ है 5। तो अब दोनों का एलसीएम करेंगे तो सेम रहता है 5 आएगा 6 प्लस 19 और इस तरफ बराबर के था 5। 19 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 25। 25/5 बराबर इस तरफ था 5। 5 से कटेगा ये कितनी बार में 5 बार में। तो इस तरफ आ गया क्या 5 बराबर 5 हो गया LHS बराबर हो गया RHS के। तो हमारे प्रूफ हो गया, मतलब हमारी सवाल सही है बिल्कुल भी। यहाँ पर ये समीकरण 1 से या फिर आप जिसमें समीकरण रखते 2 में भी रख देंगे x का मान या y का मान बराबर 4 के आएगा। अगर आपकी सवाल सही होगी तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो विलोपन विधि करने का एकदम आसान तरीका है ये। चलिए अब आगे सवाल को और हल करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास आपको सवाल दी गई है, जैसे निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। हमें चारों सवाल को विलोपन विधि से हल करना है। जैसे पहले सवाल में 8x प्लस 5y बराबर 11, x प्लस y बराबर 4। इस तरह से ये 4 सवाल हमें दी गई है तो हमें चारों को विलोपन विधि से हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हमारी पहली सवाल दी गई है 8x प्लस 5y बराबर 11, x प्लस y बराबर 4। हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। पहले हम समीकरण 1 और 2 को ऐसे लिख लेंगे 8x प्लस 5y बराबर 11, इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरा वाला भी x प्लस y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हमें एक को विलुप्त करना है, चाहे x वाले पद को या y वाले टर्म को, चाहे जिसे भी। हमें देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर y है। अगर हम समीकरण 2 में 8 से गुणा कर देंगे और फिर घटा देंगे तो 8x यहाँ भी आ जाएगा 8x यहाँ भी आ जाएगा। घटाएंगे तो वाला x वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमें y का मान मिल जाएगा। और अगर हम समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 5y यहाँ भी है यहाँ भी 5y आ जाए, फिर घटाएंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, x वाले का मान मिल जाएगा। ऐसे में चाहे x वाले टर्म को गायब कर देना है चाहे y वाले को। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 में 8 से गुणा कर दे रहे हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2
में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, तो हम 8 से समीकरण 2 पूरे में गुणा करेंगे। जैसे x था तो इसमें भी 8 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 8x, प्लस y में 8 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 8y, बराबर 4 में गुणा करेंगे 8 से, आ जाएगा 32। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 3। ये बन गया। अब देखिए हमें एक वाले समीकरण में नहीं करना कुछ भी, अब हमें समीकरण 3 मिल गया और समीकरण 1, देखिए 8x यहाँ भी था, 8x यहाँ भी था, तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो ऐसे लिखिए समीकरण नंबर 3 में से, समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, क्योंकि जब घटाएंगे तभी चिन्ह चेंज होता है, एक प्लस रहेगा एक माइनस, तभी कैंसिल होगा। तो समीकरण 3 पहले जो लिख लीजिए, 8x प्लस 8y बराबर हो गया किसके, ये 32 के हो गया। अब पहला समीकरण लिख लीजिए, 8x प्लस 5y बराबर 11। अब घटाएंगे, आपको पता होना चाहिए जब घटाएंगे तो सभी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जो यहाँ पर इसके आगे अब प्लस लगा था 11 के आगे, ये हो जाएगा माइनस। 5y के आगे प्लस लगा था, ये हो जाएगा माइनस। इसके आगे 8x के आगे प्लस लगा था, ये भी हो जाएगा माइनस। तो हमें क्या करना है, एक प्लस एक माइनस। अब x वाला कैंसिल हो जा रहा है, बचा y वाला। देखिए 8 एक प्लस में है, 5 वाला माइनस में, प्लस था अब यहाँ पर माइनस आ चुका है, अब इसमें माइनस गिना जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस तो क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। 8 में 5 माइनस करिए, 3y, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 8 बड़ा है तो 8 के आगे प्लस लगा हुआ है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, बराबर। अब यहाँ 32 में से 11 भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो ये आएगा 21 आ जाएगा, ये 21 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो लिखेंगे y बराबर, ये 3 इस तरफ y के साथ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 21/3, 3 से कट गया तो हमें y का मान कितना मिल गया, y का मान मिल गया 7। हमारा यह समीकरण का पहला एक टर्म हो गया, हमें y का मान मिल गया। अब ऐसे हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y का मान जो हमें मिला, ये y बराबर 7। समीकरण देखिए 2 एकदम इजी लग रहा है, समीकरण 2 एकदम इजी है ना, छोटा सा, तो हम समीकरण 2 में रख देंगे। चाहे जिस समीकरण में रख दें सब में आ जाएगा, बट जो ज़्यादा इजी पड़ेगा हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान 7 है, यहाँ पर हमें रख देना, y की जगह पर 7 रख देना है। तो पहले लिखा है x प्लस y का मान हमें कितना मिला, 7, बराबर लिखा है 4 के। हमें x का मान चाहिए, 4 को इसी तरह रखेंगे, 7 प्लस में था उस तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो x का मान हमें कितना आएगा, घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 7 बड़ा है या 4, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए 7 के आगे देखिए माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। हमें ये मिल गया x का मान -3 और y का मान 7, ये हमें मिल गए, हमारा समीकरण हल हो चुका है। ऐसे दूसरे सवाल बिल्कुल है, चलिए हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी दूसरी सवाल दी गई है, 4x - 3y बराबर 8, 6x - y बराबर 29/3, ये हमारी दूसरी सवाल है। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए समीकरण 1 तो इजी लग रहा है, वैसे हम बना लेंगे, बट समीकरण 2 में देखिए 29/3 है, बट्टे में करने में देखिए प्रॉब्लम आ जाती है आगे, इसलिए हम पहले 3 का देखिए यहाँ पर भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में है, पहले हम इस तरफ का गुणा कर देंगे। तो लिखिए, देखिए पहले समीकरण 1 हम ऐसे लिख लेंगे, 4x - 3y बराबर 8, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। दूसरा वाला भी ऐसे कर देंगे, 6x - y बराबर देखिए 29/3 था, यहाँ पर 3 भाग में था, भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हम 3 का गुणा कर देंगे। तो लिखा जाएगा ऐसे, 3 × 6x - y बराबर यहाँ क्या बचा, 29 अकेले, 3 के अंदर गुणा कर दीजिए, 3 × 6 = 18x आ जाएगा, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर 29। ये हमारा समीकरण इजी हो गया, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए -3y था
और यहाँ भी -3y। देखिए एक टर्म पहले से ही सेम है, बट देखिए अगर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, चिन्ह भी समान है। जब हम घटाते हैं तब चिन्ह बदल जाता है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा, तो ये कटेगा ही नहीं। इसलिए अब हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो हम माइनस कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो घटा दीजिए, पहले समीकरण 2 लिख लीजिए। 18x - 3y बराबर था ये 29 के। 2 में से हम एक को घटा रहे हैं, तो पहला समीकरण ये पहला लिख लीजिए। 4x - 3y बराबर क्या बचा? 8 बचा। तो 8 लिख देंगे। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हम पहले सबका चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि जब माइनस करते हैं सबका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस था तो ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस था तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर इसके आगे प्लस लगा हुआ था तो ये भी हो गया माइनस। देखिए अब 3y एक माइनस में एक प्लस में, तब ये कैंसिल हो गया। अगर चिन्ह सेम होता तब नहीं कैंसिल होता, एक माइनस में रहेगा एक प्लस में तभी कैंसिल होता है केवल। अब देखिए प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, घट जाएगा। 18 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 14x। ये आ गया बराबर 29 में से अब हम 8 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा ये? 21। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। यहाँ पर 18 बड़ा था, इसके आगे प्लस था, यहाँ प्लस लगा। यहाँ 29 बड़ा है, इसके आगे प्लस लगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाओ। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस लगा होता है। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हम निकालेंगे। यहाँ पर ये 14 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 21/14, ये 7 से दोनों कटेगा, ये अब कोई कटेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर x का मान हमें क्या मिल गया? 3/2। ये हमें एक टर्म मिल गया ना, हमें एक x का मान मिल गया, हमें y का मान चाहिए। तो हम चाहे जिस समीकरण में रख देंगे। चलिए हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। x का मान जो मिला समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो लिखिए यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहाँ भी x था उसकी जगह हम 3/2 रखेंगे। तो पहले थे 4x, मतलब 4 के साथ x गुणे में था, तो 4 गुणे 3/2। x की जगह हमने 3/2 रख दिया, -3y लिखा है। तो 3y बराबर 8। 2 से देखिए एक ये भाग में एक गुणे में है, तो कट जाएगा। 2 से 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में करें कितना आएगा? 6 -3y बराबर 8। हमें y का मान निकालना है, इसलिए y वाले को इसी तरफ रखेंगे, बाकी अचर पद को दूसरी तरफ कर देंगे। तो -3y बराबर होगा, ये पहले 8 को हम लिखेंगे, और ये 6 प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, -6 हो गया। अब देखिए -3y बराबर 8 में 6 माइनस करिए, आ गया 2। तो हमें y का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे ऐसे y बराबर, देखिए यहाँ पर 3 ये गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। पहले 2 लिखा जाएगा, पूरे बटा कितना? -3। ये मिल गया, हमें y का मान भी मिल गया। यस का मान मिल गया 3/2 और y का मान -2/3। ये हमारी सवाल हल हो गई। तो विलोपन विधि भी एकदम इजी है। इसमें हमें पहले किसी टर्म को किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, चाहे x में किसी संख्या से गुणा करिए, x वाले को सेम कर दीजिए और y वाले को सेम कर दीजिए। हमें एक टर्म को गुणा करके गायब कर देना रहता है, फिर दूसरे से मान निकाल लिया जाता है। ऐसे किया जाता है विलोपन विधि में। चलिए हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरी सवाल दी गई है 3x - 5y बराबर 4 और 9x - 2y - 7 बराबर 0। देखिए इससे यहाँ पर -7 है, अगर हम बराबर दूसरी तरफ कर देंगे तो हो जाएगा +7। चलिए हम इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं। 3x - 5y बराबर 4 हो गया, इसे हम समीकरण 1 लिख लेंगे। और ऐसे ये वाला भी 9x - 2y, और ये -7 था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं कर दे, बराबर हो गया 7 के। समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए इसमें कि हम किससे गुणा कर देंगे कि x वाला टर्म या y वाला टर्म सेम आ जाए। देखिए यहाँ पर 5 है, 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं ना, और यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़े में 9 आता है। हाँ, 3 बार अगर हम समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9 यहाँ भी और 9 यहाँ भी आ जाएगा, तो बन जाएगा सेम ना। अगर सेम नहीं बनता
कोई भी देखिए तो जैसे यहाँ पर 5 और 2, ना तो 5 के पहाड़े में 2 आता है, ना 2 के पहाड़े में 5 आता है। तो हम कैसे करेंगे, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो भी 10 आ जाएगा, तो y वाला टर्म सेम आ गया। ऐसे करना है हमें। तो चलिए हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो हम 3 से गुणा कर देंगे पहले समीकरण में। जब 3 से गुणा करेंगे तो पहले में क्या आएगा, 3 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 9x आ जाएगा, माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15y आ गया, बराबर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12। हमें जिस भी संख्या से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में गुणा होगा, ये ध्यान में रखना ये बात। अब देखिए समीकरण ये हमारा बन गया 3 बन गया। तो हम समीकरण 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो माइनस कर दीजिए। समीकरण 3 ये लिखा हुआ है 9x माइनस 15y बराबर हो गया ये 12 के। और ऐसे दूसरा समीकरण लिख लीजिए 9x माइनस 2y बराबर हो गया 7 के। हमें माइनस करना है तो हम माइनस करेंगे, सबका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर ये 7 के आगे प्लस लगा हुआ था, जब घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। 2y का आगे माइनस लगा था, माइनस करेंगे तो हो गया प्लस, यहाँ भी प्लस था तो हो गया माइनस। देखिए अब 9x ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए एक माइनस एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 15 में से 2 घटाएं कितना आएगा, ये 13y आ गया। लेकिन चिन्ह हमें ध्यान से देख के करना है, जो बड़ा हुआ चिन्ह उसी का लगेगा। इसमें 15 बड़ा है या 2, 15 बड़ा है, 15 का कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, बराबर हो गया। अब 12 में से 7 हम माइनस करें कितना आएगा, आएगा 5। अब हमें y का मान चाहिए तो y का मान निकालेंगे, ये -13 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा। 5 बटा ये हो गया -13, हमें y का मान मिल गया ये। अब सेम ऐसे हम y का मान चाहे जिस समीकरण रख सकते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जहाँ भी y है उसकी जगह -5 बटा 13 रखेंगे। तो देखिए पहले 3x था तो 3x लिख लीजिए, -5y था, मतलब 5 के साथ y गुणे में था, तो y का मान कितना था, -5 बटे 13, ये हम रख दिए। अब बराबर 4 था तो बराबर 4, तो हम क्या करेंगे, अब 5 के अंदर गुणा कर दीजिए तो होगा 3x माइनस, अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 25 बटा 13 बराबर 4। अब देखिए 25 बटा 13 को हम उस तरफ कर देंगे, इसके आगे प्लस लगा था, बराबर दूसरी तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आएगा, 4, और उस तरफ गया तो -25 बटा 13 हो गया। अब हमें देखिए दोनों एलसीएम करना, जैसे भिन्न कर किया जाता है, भिन्न तो आपको आता ही है। तो 3x बराबर होगा, दोनों का एलसीएम करेंगे 13, और 13 का उल्टा यहाँ गुणा कर देंगे 4 में तो 52 आ गया, माइनस ये इस तरफ 25 वैसे ही लिखा रहेगा, तो 52 में से 25 हम माइनस कर देंगे। चलिए हम इसके आगे कर दे रहे हैं। तो 3x बराबर आएगा 52 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 27 आ गया। तो 27 बटा 13 ये हो गया। तो हमें यक्स का मान चाहिए, तो देखिए यक्स के साथ ये गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 27 बटा 13 ये भाग में था, इसी के साथ ये भी आ जाएगा, भाग में हो गया। 27 से कटेगा ये तो कैंसिल कर दीजिए। यक्स का मान कितना मिल गया हमें, 9 बटा 13। ये हमें यक्स का मान भी मिल गया और वाई का मान भी।
विलोपन विधि से हो गई हल हमारी सवाल। बची हमारी चौथी सवाल, चलिए हम वो भी कर लेते हैं। लास्ट सवाल में दिया गया है 3x + 2y = 7 और 2x - 5y + 8 = 0। तो हम समीकरण 1 और 2 लिख लेंगे पहले। 3x + 2y = 7, इसे हम मान लेंगे ये समीकरण 1 है। दूसरे वाले में 2x - 5y और ये 8 देखिए प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, -8 हो गया। इसे हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है और यहाँ y के साथ 2 लिखा हुआ, y के साथ यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। इसमें कोई भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है। तो अगर इस स्थिति, अगर ऐसी कंडीशन रहेगी, देखिए समीकरण 1 में x के आगे 3 लिखा है, समीकरण 2 में 2 लिखा हुआ है। तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 2 से तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 3 से। 3 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करना मतलब पूरे समीकरण में करना है। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 6x - 2 का गुणा 2 में करें कितना आएगा? 4y = 2 गुणा 7 में 14। ये बन गया हमारा समीकरण 3। इसे लिख लीजिए। और यहाँ इसी में समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6x माइनस 3 का गुणा 5 में करें कितना आएगा? 15y बराबर माइनस लगा हुआ है, 3 का गुणा 8 में करें कितना आएगा? 24। ये हो गया समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब हमें समीकरण 3 और 4 मिल चुका है। देखिए यहाँ पर x वाला सेम आ गया है। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर तो हम घटा देंगे दोनों समीकरण को। देखिए दोस्तों, अगर हम घटाएंगे सबका चिन्ह बदलेगा। पहले चलिए समीकरण 3 और 4 लिख लीजिए तब बताएं। फिर यहाँ पर 4y लिखा हुआ है, आगे 14 लिखा हुआ है, फिर ये 6x - 15y, फिर -24। जब घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा। माइनस जो था वो प्लस हो गया, जो माइनस था वो प्लस, ये प्लस था तो हो गया माइनस। x वाला कैंसिल हो गया। y वाला देखिए यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 15 में से हम 4 माइनस करें कितना आएगा? 11y। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 15 का आगे माइनस पहले लगा था बट प्लस लगा हुआ, माइनस करेंगे तो प्लस आ गया। ऐसे इसमें भी 24 में से पूरा 14 माइनस करेंगे बचेगा 10। चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, 24 बड़ा है तो इसके आगे प्लस लगा है। हमें y का मान चाहिए तो 10, ये गुणा में था इस तरफ जाएगा तो भाग में हो गया। ये हमारा y का मान मिल गया है। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। चलिए चाहे जिसमें रख दीजिए, y का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। y का मान आया हमारा 10/11। समीकरण 1 में 2 गुणे y था, जहाँ भी y गुणे में वहीं रख देना हमें। 3x + 2y, y का मान कितना आया? 10/11 आ गया। पूरे का बराबर हो गया 7 के। देखिए ये कटेगा ही नहीं, ऊपर से कट रहा है, ऊपर से मतलब नहीं, एक ऊपर गुणा में होगा एक भाग में, तब कैंसिल होगा। तो 3x यहाँ आया प्लस, अब 2 का गुणा 10 में करें कितना आएगा? 20/11 बराबर कितना आ गया? 7 के। हमें x का मान निकालना है, तो ये देखिए जैसे पिछली सवाल में हमने किया था वैसे 20/11 को दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ चलिए हम कर दे रहे हैं। तो 3x बराबर होगा 20, ये पहले हम 7 और लिखेंगे, 7 पहले लिख ले 7। अब ये देखिए 20/11 प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाए, -20/11। ये कटा हुआ है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है। अब एलसीएम करेंगे तो 11 आएगा, 11 गुणा 7 में कितना आएगा? 77, फिर -20, 77 में से हम 20 को माइनस कर देंगे
3x बराबर आएगा हमारा 77 में से 20 माइनस करेंगे आएगा 57, पूरे का बट्टा कितना है 11 लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए। चलिए हम इसके आगे यहाँ पर कर दे रहे हैं। 3x बराबर बचा 57 बट्टा 11। हमें x का मान चाहिए, इसलिए x के साथ ये 3 गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 57 बट्टा 11 गुणे 3, 3 से कटेगा ये, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए। ये आ गया ऊपर 19 नीचे 11। यस का मान हमें मिल गया 19 बट्टे 11। तो हमारा यस का मान भी मिल गया और वाई का मान भी मिल गया। हमारे सवाल हल हो चुकी है, अब पूरी सवाल हल हो गई है। तो अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।